नारायणा क्लासेस 1 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर एक नए टॉपिक पे वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। तो आज हम लोग भारत के पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी नए वीडियो लाते रहें। तो पहली पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। इस पंचवर्षीय योजना के सबसे ज़्यादा प्राथमिकता कृषि को दी गई थी। मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था संतुलन विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ। इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 2.1% रखा गया था। यह पंचवर्षीय योजना सफल रही क्योंकि इसमें जीडीपी 3.6% विकास दर उपलब्ध हासिल की। इस पंचवर्षीय योजना के तहत बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाओं का प्रारंभ किया गया, जैसे दामोदर घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना आदि। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। इस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग एवं खनिज के उच्च प्राथमिकता दी गई। मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना। इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 4.5% रखा गया था, लेकिन जीडीपी का लगभग 4.2% विकास दर ही हासिल की। इस पंचवर्षीय योजना के तहत दुर्गापुर, राउरकेला एवं भिलाई इस्पात कारखाना की शुरुआत की गई थी। अब हम लोग तीसरा पंचवर्षीय योजना के बारे में जानेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना एवं इसे स्फूर्ति अर्थव्यवस्था में पहुंचाना। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 1964 में बोकारो, झारखंड में इस्पात कारखाने की शुरुआत पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से हुई। इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 5.6% रखा गया। यह पंचवर्षीय योजना असफल रही क्योंकि इसमें जीडीपी केवल 2.8% विकास दर ही हासिल की। इस योजना के असफल होने का प्रमुख कारण भारत पाकिस्तान युद्ध था। इसके बाद योजना अवकाश आया जो 1966 से 1969 तक। इस अवधि में 3 प्रमुख वार्षिक योजनाएं 1966 से 1967, 1967 से 68, 1968 से 1969 तैयार की गई थी। इस अवधि में कृषि उद्योग क्षेत्र को काफ़ी प्राथमिकता दी गई थी। अब चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग जानेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक। मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इस योजना के अंतर्गत परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू हुआ था। इस योजना की असफलता का प्रमुख कारण बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन एवं मौसम की प्रतिकूलता थे। इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 5.7% रखा गया था। यह पंचवर्षीय योजना असफल रही क्योंकि इसमें जीडीपी केवल 3.3% विकास दर ही हासिल की। अब पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली। मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना।
इस योजना के अंतर्गत 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में लागू हुआ था। इस पंचवर्षीय योजना के जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 4.4% रखा गया था, लेकिन जीडीपी इसमें लगभग 4.8% विकास दर ही उपलब्ध हासिल की। इस योजना की प्राथमिकता के बारे प्रथम बार गरीबी तथा बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। यह योजना केवल 4 वर्ष तक चली। वर्ष 1978 में योजना की जनता पार्टी की सरकार इसके काल पूर्ण होने से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया था। इसके बाद अनावर्त योजना या रोलिंग प्लान 1978 से 1980 तक अनावर्त योजना रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार द्वारा निर्मित किया गया था। वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इसे समाप्त कर दिया था। अब हम लोग छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि करना। इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 5.2% रखा गया था। यह पंचवर्षीय योजना सफल रही क्योंकि इसमें जीडीपी लगभग 5.7% विकास दर उपलब्ध हासिल की। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक मुख्य उद्देश्य देश के तकनीकी विकास हेतु सुदृढ़ आधार तैयार करना, रोजगार के अधिक अवसर जुटाना तथा समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ावा देना। इस योजना में भोजन, काम तथा उत्पादन का भी नारा दिया गया। इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 5.0% रखा गया था। यह पंचवर्षीय योजना सफल रही क्योंकि इसमें जीडीपी लगभग 6.0% विकास दर की उपलब्धि हासिल की। फिर इसके बाद एक अवकाश हुआ। योजना अवकाश आया 1990 से 1992 तक। 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक देश में राजनीतिक अस्थिरता तथा आर्थिक संकट के कारण यह तैयार की गई थी। अब हम लोग 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जानेंगे। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक। इस योजना में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता मानव संसाधन के विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य को दी गई थी। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना वर्ष 1993 में आरंभ हुआ था। इस योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 5.6% रखा गया था। यह पंचवर्षीय योजना सफल रही क्योंकि इसमें जीडीपी 6.8% विकास दर उपलब्ध हासिल की। अब 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देखेंगे। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चला। इस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता न्यायपूर्वक वितरण एवं समानता के साथ विकास को दी गई थी। इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 6.5% रखा गया था। यह पंचवर्षीय योजना असफल रही क्योंकि इसमें जीडीपी केवल 5.4% विकास दर ही हासिल की। इस योजना के असफल होने का प्रमुख कारण अंतर्राष्ट्रीय मंदी थी। इस योजना के तहत क्षेत्रीय संतुलन पर विकास पर जोर दिया गया था। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य देश के अंतर गरीबी और बेरोजगारी के जड़ से हटाना था। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय के अलग 10 वर्ष में दोगुना करना भी इस योजना का उद्देश्य था। इस योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 8% रखा गया था, लेकिन इसमें जीडीपी लगभग 7.5% ही हासिल की। नेक्स्ट
11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देखेंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चला। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास रखा गया था। इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 9.0% रखा गया था, लेकिन इसमें जीडीपी लगभग 8% विकास दर ही हासिल की। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना, और ये लास्ट पंचवर्षीय योजना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली। इसका प्रमुख उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास रखा गया था। इस पंचवर्षीय योजना सबसे ज़्यादा धनराशि सामाजिक सेवा के मद में विनिहित की गई। हम लोग पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़े, और जो भी लोग लास्ट तक देखे उनके लिए धन्यवाद। और इसे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले आप लोग।